जो हमारी नौजवान नस्ल है उनका एक बड़ा अहम मसला है कि उनको पहली नज़र में ही मोहब्बत हो जाती है, पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं मेडिकली या साइंटिफिकली, ये कोई ऐसी चीज़ है जो पहली नज़र में ही हो सकती है या नहीं हो सकती? मेरा ख्याल है बिल्कुल, शायद मुझे भी पहली नज़र में हुआ हो। अच्छा अच्छा। देखिए होता क्या है, हम मोहब्बत इंसान से नहीं करते, हम मोहब्बत इमेज से करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन के अंदर हर शख्स का एक डिफरेंट, उसके ब्रेन के अंदर उसका इमेज बना हुआ है जो उसका पसंदीदा इमेज है। हर शख्स का ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जहाँ पे एक चेहरा खुदा हुआ होता है जो आपकी मोहब्बत का, पसंद का एरिया होता है। इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर ही हमारे पसंद का मौसम, हमारी पसंद का रंग, हमारी पसंद का नगमा, ये इनबिल्ट होता है। तो जो चीज़ आपको उससे मैच करती हुई बाहर नज़र आती है, आप उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाते हो, आपको अच्छी लगती है। और अगर वो चीज़ बिल्कुल हूबहू ऐसी हो, तो वो जो लफ्ज़ बना है ना, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, आपने देखा है ये तो बिल्कुल वैसी या वैसा है। जी जी। ये फर्स्ट साइट फर्स्ट लव। लेकिन सर एक और भी तो आगे चलकर मसला ये होता है कि ब्रेकअप हो जाता है, फिर सारे ख्वाब टूट जाते हैं, इंसान मायूस हो जाता है। ब्रेकअप के बाद इंसान खुद पर काबू कैसे पाए? देखिए, आपने जब मोहब्बत की बात छेड़ी तो ब्रेकअप पे जंप ना करें। लेकिन मोहब्बत के बाद वही सूरत वही निकलती नहीं, है। गलत बात है। ऐसा नहीं है कि हर मोहब्बत, देखिए मोहब्बत के बहुत से पहलू हैं, उन पर बहुत सी बात की जा सकती है। मैं तो ये समझता हूँ कि मोहब्बत हुसूल के बाद कम हो जाती है। वाह। मोहब्बत तो होती तब तक है जब तक कि वो ला हुसूल हो। जब तक वो हुसूल नहीं होती तब तक उसकी शिद्दत, बेकरारी बरकरार रहती है। जब आप हासिल कर लेते हैं तो ये फिर उसी तरह हो जाती है जिस तरह आप बचपन में बड़े खुश होते हैं ना, मैट्रिक पे मैंने इतने मार्क्स लिए, फिर जब एफएससी आता है तो मैट्रिक भूल चुके होते हैं आप। दूसरा जो पहलू है मोहब्बत को देखने का, वो ये है कि मोहब्बत में कुछ डिलीवर करने का नाम है, देने का नाम है। मोहब्बत में मोहब्बत दी जाती है, मोहब्बत ली नहीं जाती। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत, मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो बच्चों को प्यार देते हैं। आपने बच्चों से प्यार फिर डिमांड नहीं करना कि मुझे वापस प्यार करो, और यही हर रिश्ते में होता है। और फिर तीसरा पहलू जो आपने कहा कि मोहब्बत में ब्रेकअप हो सकती है, ये मियाँ बीवी में हो जाती है। शादी से पहले अफेयर शुरू होता है और वो अफेयर भी ख़त्म हो जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है, मैं आपको बताऊँ, वो अना है। इंसान की मोहब्बत का गला घोटने वाली जो सबसे बड़ी दुश्मन चीज़ है वो अना है। ये वो रिश्ता है जिसमें अना, मैं ये नहीं कह रहा कि अना को आप ख़त्म कर दें, मार दें, लेकिन अना को आप बुलंद ना करें, आप खुददारी पे समझौता ना करें। खुददारी आप में रहनी चाहिए। और अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो फिर मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि ब्रेकअप का मतलब ये नहीं है कि अब आप मजनू बन जाएं। अब आप, दुनिया में मजनू बनना सबसे आसान काम है। अच्छा। मोहब्बत में नाकामी के बाद मजनू ना बनना और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना असल बहादुरी का काम है। और मैं एक और बात भी बताता चलूँ आपको कि आप अगर नाकाम होते हैं या ब्रेकअप होता है तो फिर आप डिटर्मिन्ड कर लें। और ये जो होता है ना, यादों को आप लेके साथ चलते रहते हैं। आप चलना चाहते हैं तो चलें, लेकिन ये यादें जो होती हैं ना, ये छोटी छोटी कब्रें बन जाती हैं और फिर आप उसी कब्रिस्तान में फिरते रहते हैं। दुनिया में बहुत से और भी इम्पोर्टेंट काम हैं। आप अगर खलील जिब्रान को पढ़ें, अब वो पूरी बात तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए। मैं आई एम वन ऑफ इज़ वेरी, जिसे आप कहते हैं कि मैं उसके फैंस हूँ। तो इसलिए आई थिंक ब्रेकअप अगर आपका हो जाता है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है, टेक इट लाइक अ जेंटलमैन, टेक इट लाइक अ बोल्ड पर्सन।